तो गाइस आज हम आपको क्रॉप टॉप बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमने ये नेट का फैब्रिक 4 मीटर लिया है और अस्तर का फैब्रिक 3 मीटर लिया है। और क्रॉप टॉप के लिए हमने ये कढ़ाई वाला नेट फैब्रिक लिया है। अभी हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। इस तरह हमने इसे डबल में इस तरह से बिछा लिया है। अभी हम इसे ट्रायंगल शेप में बिछाएंगे। चलते हुए के बाद में हम इसे मार्क करेंगे। ऊपर की साइड हम इसमें कमर कमर की चौथाई भाग का मार्क करेंगे। हमारी जितनी भी कमर है उसका चौथाई हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह सीधी लाइन बना लेंगे। फिर हम इस तरह से नाप करके देखेंगे कि दोनों साइड में बराबर है कि नहीं। ये साइड में कम है और साइड में बराबर कर देंगे और फिर इस तरह से गुलाई देंगे। उसके बाद में हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड हम इसमें 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे, इसलिए 2 इंच ऊपर निकाल कर रखेंगे और नीचे हम इस यहाँ पर 36 पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम गोल गोल घुमाते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। सभी मार्क को डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने पूरे में मार्क कर लिए हैं। जहाँ पे हमने मार्क किया है वहां पर हम इसमें कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसे एक साइड रख देंगे। ये हमने ब्लाउज के लिए फैब्रिक को बिछाया है इस तरह से। नीचे की साइड हमने 1.5 इंच ज्यादा रखा है, इसकी लंबाई हमने 14 इंच रखी है और इसके शोल्डर हमने 7 इंच के रखे हैं। आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क किया है और 8.5 इंच पर हमने चेस्ट के लिए मार्क किया है। 2 इंच हमने इसमें ज्यादा रखा है। नीचे हमने 8.5 इंच पर रखा है, 1 इंच प्लेट के लिए ज्यादा रखा है। यहाँ पर भी हमने 2 इंच मार्जिन के लिए ज्यादा रखा है। अभी सभी मार्कों को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच की गुलाई देंगे। जहाँ पे हमने मार्क किए थे वहां पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। आगे वाले पार्ट की भी कटिंग हम इसी को रख करके करेंगे। इसमें हम पेंसिल कट प्लेट डालेंगे। इसके लिए हम 1 इंच चौड़ाई में ज्यादा रखेंगे। इस तरह से 1 इंच का मार्क लगा लेंगे, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में। इन दोनों मार्कों पर सीधी लाइन बना देंगे, उसके बाद में कटिंग कर लेंगे। इसकी भी हमने कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इस अस्तर वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर सही से बिछा लिया है। इसकी कटिंग सेम हम इसी के बराबर करेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। पीछे वाले पार्ट की भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। अब हमने ये नीचे स्कर्ट में पलेटें डालने के लिए नेट वाला फैब्रिक लिया। ये हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया।
जिससे हम पलेटें डालेंगे। इसे हम फोल्ड करके अच्छे से बिछाएंगे। इस तरह से फैब्रिक को सही करके बिछा लेंगे। तो उसके बाद में हम इसमें लंबाई के लिए मार्क करेंगे। उसी के ऊपर हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर दी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्रॉप टॉप की स्टिचिंग करेंगे। पीछे वाले पार्ट को ये साइड रख देंगे। आगे वाले पार्ट में सबसे पहले हम पलेट के लिए मार्क करेंगे। हमने नीचे की साइड 1.5 इंच पर मार्क किया था, इस तरह से इसे डार्क कर लेंगे। उसके बाद में ऊपर की साइड से हम नीचे के लिए 10.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। चौड़ाई में हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे बंद साइड से। नीचे की साइड हमने जो मार्क किया था उस पर हम लाइन बना लेंगे। इस तरह से लाइन को सीधा करने के बाद उसकी 1 इंच पर मार्क करेंगे। लंबाई में हम ऊपर की साइड यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अभी हम यहाँ पर पेंसिल कटिंग के लिए शेप देंगे। इस तरह से आर्म होल की साइड से लाते हुए नीचे इसमें मिला देंगे। इसी मार्क के ऊपर हम कटिंग करेंगे। नीचे की साइड जो 1.5 इंच फैब्रिक ज्यादा था उसे हमने काट कर निकाल दिया, 1/2 इंच हमने बाकी छोड़ दिया। इस तरह से मार्क के ऊपर कटिंग करते जाएं। बीच में जो 1 इंच फैब्रिक ज्यादा है उसकी भी कटिंग कर दें। इसी तरह से हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। उसके बाद में हम पलेट डालेंगे। अब हम इसमें गले के लिए मार्क करेंगे। हम इसमें बोट नेक बनाएंगे, इसलिए हम 4 इंच पर चौड़ाई रखेंगे और 4 इंच ही इसकी लंबाई रखेंगे। अब इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। 1.5 इंच इसमें हम गुलाई देंगे। अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। इसमें सिर्फ अस्तर की कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक को एक साइड रख देंगे। इसी तरह से हम पीछे वाले पार्ट में भी कटिंग करेंगे गले की। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। अस्तर की और मेन फैब्रिक की प्लेटें अलग अलग ही डालेंगे। इस तरह से फैब्रिक को रखते जाएंगे, ऊपर वाले कपड़े को हल्का सा खींचते हुए प्लेट में डालेंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा छोटा ना पड़े। इसी तरह से हम दोनों साइड में प्लेट में डाल लेंगे। इस तरह से हमने दोनों में प्लेटें डाल ली हैं। अभी हम मेन फैब्रिक में भी प्लेट डाल लेंगे इसी तरह से। इसी तरह से हमने इसमें भी प्लेटें डाल ली हैं। अब हम इसकी नेक की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे।
इसमें हम इस तरह से पिन लगा देंगे जिससे कि कपड़ा इधर उधर ना खिसके और हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। इसके नेक में हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इसके नेक में और आर्म होल में भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और पूरे में भी हम सिलाई लगा देंगे। जो हमने प्लेटें डाली थी उन प्लेटों को हम दोनों साइड की एक बार ही इनको एक साइड में मोड़ देंगे। सेम इसी तरह से हम उस साइड में भी आर्म होल में सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में हमने सिलाई लगा दी, पूरे ब्लाउज में भी हमने इसमें सिलाई लगा दी। अभी हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया और जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे हम फिनिशिंग के लिए एक पैर की सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा दी है। इसमें जो धारा धागा वगैरह निकले हुए हैं उसकी कटिंग कर देंगे। अब हम पीछे वाले पार्ट को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। इसमें भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हम नेक में सिलाई लगाएंगे उसी तरह से हम आर्म होल में भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है और अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसमें फिनिशिंग के लिए एक पैर की सिलाई लगाएंगे जहाँ जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है। नीचे की साइड भी हमने इसमें सिलाई लगा दी और हमने इसमें प्लेटें डाल दी। अब हम इनके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट कर दिया। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। एक साइड में हम इसमें चेन लगाएंगे और एक साइड में हम इसे बंद कर देंगे। जितना भी हमने मार्जिन रखा था ज़्यादा उतना ही पे हम मार्क करके इसमें सिलाई लगा देंगे। एक साइड में हम चेन लगाएंगे इसीलिए 2 इंच तक हम इसे बंद करेंगे। इस तरह से जहाँ तक हमने मार्क किया था वहां तक हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसमें चेन लगाएंगे। इस तरह से जितना हमने फैब्रिक ज़्यादा रखा था मार्जिन के लिए उसे इस तरह से फोल्ड करके
इसके ऊपर चैन रख करके इसमें सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से हम उस साइड की भी चैन पर सिलाई लगाएंगे। हमने इसमें चैन लगा दी है, हमारा ये क्रॉप टॉप बन के तैयार हो चुका है। इस साइड में हम इसमें तुरपाई करेंगे। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हमने जो अस्तर की कटिंग की थी और इसी तरह से हमने एक पीस नेट फैब्रिक की भी कटिंग की थी अम्ब्रेला शेप में। 4 इंच तक हम ऊपर की साइड जहाँ पे बेल्ट लगाएंगे, नेट और अस्तर फैब्रिक को साथ में रख करके सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। यहाँ पे हमारा खुला रहेगा इसीलिए सिलाई लगा करके बंद करेंगे। इस तरह से हमने इसमें दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें ऊपर की उल्टा करके एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अस्तर और नेट फैब्रिक को एक साथ रख करके इन दोनों को सिलाई से जोड़ देंगे। जो भी फैब्रिक हमारा ज्यादा होगा उसमें हम पलेटें डाल देंगे। हमने पूरे में सिलाई लगा दी। अब हमारा जो खुला हुआ था एक साइड अस्तर और नेट वाला फैब्रिक उसे अलग अलग करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी। अभी हम इसे सीधा कर लेंगे। तो हमने इसे सीधा कर लिया है। जो हमने 3 मीटर नेट फैब्रिक लिया था पलेटें डालने के लिए, अब हम उसकी इसमें पलेटें डालेंगे। इस तरह से रख करके हम इसमें छोटी छोटी सी पलेटें डालेंगे दोनों साइड में रखें, जिससे कि हमारा सारा फैब्रिक इसमें एडजस्ट हो जाए। सेम इसी तरह से हम पूरे में पलेटें डाल लेंगे।
इस तरह से हमने इसमें प्लेटें डाल ली, अब उसमें बेल्ट लगाएंगे। सबसे पहले इस फैब्रिक को इस तरह से मोड़ करके इसमें सिलाई लगा दी। हमने इसमें लगाने के लिए बेल्ट बना कर ली है। इस तरह से अस्तर वाला जो फैब्रिक बेल्ट में है वो हम अंदर की साइड रखेंगे। इस बेल्ट वाले फैब्रिक को सही से रखते हुए इसमें पूरे घेरे में सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे पलट करके सीधा करके इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। हमारी बेल्ट तैयार हो गई है लग करके। अब इसमें डोरी डालेंगे और लटकन भी लगाएंगे। नीचे की साइड हम घेरे को फूला रखने के लिए इसमें कड़क वाली नेट लगाएंगे और नीचे की साइड हम इसमें लेस भी लगाएंगे। हमारा क्रॉप टॉप बन करके तैयार हो चुका है। ट्राई करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमने इसमें प्रेस कर दी।